सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हम लोग 7 नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। विल चैंट फ्रॉम द श्लोका नंबर 7। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवानुवाच मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतामस्मि कामरागविवर्जितम् धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते मायामेतां तरन्ति ते। तो हम लोगों ने देखा
भगवान विश्व की प्रत्येक सृष्टि में भगवान का अस्तित्व है, भगवान की उपस्थिति है, इस बात को सूचित करते हुए अनेक दृष्टांत भगवान ने दिया। अब यह कहने के पश्चात भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तीनों गुण भी जो है जिससे ये जगत बना है, वे तीनों गुण वो मुझसे ही सृष्टि हुए हैं और मैं इन तीनों गुणों से परे हूं। इस बात को जो मूढ़ लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, वे लोग नहीं समझते। मोहितम न अभिजानाति माम एभ्यः परम अव्ययम। जो मोहित पुरुष है वो नहीं जानता है कि एभ्यः परम अव्ययम माम, इन सब से माने इन गुणों से परे मैं हूं। यह बात को जो मोहित पुरुष है वो नहीं जानता। जो इन गुणों के खेल में फंस गया है, गुणों के जाल में जो फंस गया है, वह कदापि परमात्मा को नहीं समझ पाता है, वो परमात्मा को नहीं देख पाता है कि परमात्मा तो ये तीनों गुणों के खेल से परे हैं। परमात्मा तो तीनों गुणों के मूल है। ये तीनों गुण जो है ये परमात्मा से निकले हैं जरूर, परंतु परमात्मा इनसे विलक्षण है, परमात्मा इनसे परे है, इनके अधिष्ठान है, इनके मूल है। यह बात को मोहित व्यक्ति नहीं जानता। तो मोहित की जब बात आई तो प्रश्न उठता है कि वो किससे मोहित हुए हैं प्रभु? बोले कि मेरी माया से मोहित है। ठीक है, तो भगवान अब अपनी माया की बात को यहाँ पर बताते हैं। ये जो मेरी माया है, जो माया से संसार में प्राय सभी मोहित हैं, यह माया बहुत कठिन है, इसको पार करना, इसको जीतना। ठीक है, और जीत सकता है कौन? न जो मेरी शरण में है। इस बात को सूचित करते हुए भगवान यह 14 नंबर श्लोक में बताते हैं। दैवी, अच्छा हम लोग पाठ कर लिए। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा दैवी गुणमयी मम माया दुरत्यया। ठीक है, तो भगवान कहते हैं ऐसा मम माया, यह जो मेरी माया है, यह दैवी, ठीक है, और ये गुणमयी, और फिर ये दुरत्यया। ये जो वाक्य है ना, इसमें प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण है। प्रत्येक शब्द, ईच एंड एवरी वर्ड स्पीक्स समथिंग, एवरी वर्ड हैज गॉट अ मीनिंग। यहां तक कि इस वाक्य में जो ऐसा शब्द है, यह, दिस, यह एक सर्वनाम है, लेकिन ये भी कुछ सूचित करता है। तो क्या सूचित करता है? हम किसको कहते हैं यह? जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है। ठीक है, और भगवान बोलते हैं कि यह माया, मतलब जो तुम्हारे सामने है, जो सब दृश्यमान है, वो सब माया है। तो एक सर्वनाम भी सूचित करता है। एक सर्वनाम भी इस वाक्य में हमको शिक्षा देता है कि यह कह के जो है सब, जो प्रत्यक्ष है, ठीक है, प्रत्यक्ष है यानी जो इंद्रिय ग्राह्य है। प्रत्यक्ष कहने का अर्थ नहीं केवल जो आंखों को दिखते हैं, नहीं, जो कान से सुने जाते हैं,
तो कान के पास जो शब्द है, आंखों के सामने जो रूप है, जिह्वा के सामने जो रस है, भोजन सामग्री है, तो जो कुछ भी हमारे सामने है, जो भी दृश्यमान है, जो भी जिन सबको हमारी इंद्रियां पहचानती है, यह कहकर तो बोलते हैं वो माया है, वो माया। ठीक है। सो ऐसा माने यह। ठीक है। तो जितने यह है वो सब माया है, जो यह है वो माया है। दृश्यमान प्रत्यक्ष, ऐसा दृश्यमाना प्रत्यक्ष, तो जो प्रत्यक्ष है, जो दृश्यमान है, वो मेरी माया है, ऐसा। और फिर यह जो है ऐसा मम, मम माने क्या? मम माने मेरा। ठीक है, ठीक है, मेरी। हाँ, तो मेरी शक्ति, यह जो है यह मेरी शक्ति है। तो भगवान कहते हैं कि देखो, ये मम शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मम कैसे? भगवान कहते हैं कि मेरी शक्ति है। दुनिया की कोई शक्ति जीव को नहीं बांध सकती है, क्योंकि जीव मेरा अंश है, तो उसको मेरी शक्ति ही बांधती है, क्योंकि जीव मेरा है। ठीक है। जीव जो है वो मेरा अंश है, तो जब वो मेरा अंश है तो उसको मेरी शक्ति ही बांध सकती है। वो मेरी शक्ति में ही फंस जाता है, नहीं तो संसार में कोई वस्तु में इतनी ताकत कहां कि मेरे अंश को बांध दे। तो इसलिए यह मेरी शक्ति है जो कि जीव को बांधती है। ठीक है। तो मम यानी मेरी, माया, तो माया मतलब क्या है? तो माया का अर्थ होता है कि शक्ति, भगवान की शक्ति, भगवान की प्रकृति। जैसे एक जो गायक है उसके पास गाने की शक्ति है, वैसे ही परमात्मा की शक्ति है जो कि संसार को बांध के रखती है। ठीक है। नहीं तो ये संसार रहेगा ही नहीं, है ना। माया नहीं रहेगी तब संसार रहेगा नहीं। तो इसलिए ये माया जो है ये संसार को बांध के रखती है। ये माया जो है ये रस्सी के समान है। ठीक है। जैसे रस्सी वस्तुओं को बांध के रखती है, ठीक है, वस्तुओं को इकट्ठा करके रखती है, तो वैसे ही जीवों को जो है बांध के माया रखती है। तो वो कौन है ना? वो भगवान की यह शक्ति जो कि जीवों को एक दूसरे के साथ बांध के रखती है। ठीक है। ये जो जीव के अंदर आकर्षण उत्पन्न होता है, ठीक है, विभिन्न वस्तुओं के प्रति, प्राणियों के प्रति, और उस कारण से एक आकर्षण के कारण वो दूसरे के साथ भी जुड़ जाता है ना। वो दूसरे के साथ भी जुड़ जाता है कि भाई मुझे ये वस्तु चाहिए, अगर उस वस्तु की प्राप्ति में कोई सहायक होता है मैं उसके साथ जुड़ जाता हूं। बड़ा विचित्र है ये बंधन। पहले तो मेरा आकर्षण किसी वस्तु के प्रति होता है, और वह वस्तु को कोई अगर पूर्ण करने में सहायक होता है, मुझे उसके साथ फिर बंधन हो जाता है। ठीक है। फिर उसके जो सगे संबंधी कुटुंबी है फिर वे मेरे हो जाते हैं। ऐसे करके पता नहीं हम कितनों के साथ जुड़े हुए हैं, कितने हम बंधे हुए हैं, ये कहना बहुत कठिन है। ठीक है। तो ये भगवान की जो माया है वो रस्सी के समान सबको बांध के रखी है।
एक दूसरे के प्रति सब आकर्षित है और सब बंधे हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं, सब चिपके हुए हैं। और प्रत्येक जीव के अंदर प्रकार प्रकार की आकांक्षाएं हैं, प्रकार प्रकार की आशाएं हैं, अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हैं। कभी धन की आशा है, हाँ? तो कभी यश की आशा है, पद पदवी की आशा है, ठीक है। तो प्रकार प्रकार की आशाएं हैं और इस तरह से विभिन्न प्रकार की आशाओं को लेकर के जीव जो है वस्तु, विषय, व्यक्तियों में वो बंधा हुआ दिखाई पड़ता है, फंसा हुआ दिखाई पड़ता है। तो भगवान कहते हैं यही मेरी माया है जो रस्सी के जैसे सबको बांध के रखी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो मेरी माया है ये गुणमयी, गुणमयी। देखो गुणमयी के दो अर्थ हैं। एक गुणमयी है कि ये माया क्या है ना, त्रिगुणात्मिका है, इसमें सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण विद्यमान है, तो इसलिए गुणमयी, ठीक है। और यही तीनों गुणों के समाहार में, ये तीनों गुणों के संगठन में ही संसार बना, ठीक है। तो गुणमयी। फिर गुणमयी एक दूसरा अर्थ भी है, मैंने पहले भी बताया था, गुण रस्सी में पड़ता है। सो गुणमयी माने गुण से युक्त। ये मैंने क्या कहा, रस्सी के समान है, इसमें जो है मैंने बल पड़ा हुआ है। तो जब रस्सी में जितना बल पड़ता है ना, उतनी रस्सी की ताकत बढ़ती है, ठीक है। तो ये जो मेरी माया है ये गुणमयी है, ठीक है। तो ये रस्सी माने इतनी सख्त रस्सी है, ये माया रूपी रस्सी, ये इतनी सख्त रस्सी है कि इसके चक्कर में जो पड़ गया उसको तो निकलना बड़ा कठिन। सो ऐसा मम माया गुणमयी, ठीक है। और फिर क्या है ना, दैवी। दैवी मतलब क्या है ना, दैवी, दैव शब्द का अर्थ होता है जो देव का है वो दैव है, ठीक है। और जो देव की है तो दैवी है, ठीक है। जैसे दशरथ से पुत्र दाशरथी है ना, कुंती की पुत्र है तो कौन्तेय। वैसे जो देव का है वो दैव, और स्त्री है कोई तो देव की है तो दैवी, ठीक है। तो यहां देव कौन है ना, परमात्मा, ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि यह जो माया है ये गुणमयी है, और ये जो है ये मेरी माया है, ये दैवी माया है, ठीक है। ये दैवी माया है। तो ये जो दैवी माया है जो कि परमात्मा की माया है, तो परमात्मा की माया जब है तो विचार करने की बात है कि जीव परमात्मा का अंश है, ठीक है। जीव परमात्मा का अंश है। तो जब जीव परमात्मा का ही अंश है तो परमात्मा क्या कभी जीव के शत्रु हो सकते हैं? तो भगवान कभी दुश्मन नहीं हो सकते जीव का, है ना। तो इसलिए ये देवता की शक्ति है, ये देवता की माया है, परंतु जो देव है परमात्मा वे जीव का शत्रु नहीं है, वो जीव का दुश्मन नहीं है, क्योंकि जीव नित्य परमात्मा का अंश है, ठीक है। तो जब जीव परमात्मा का अंश है तो इसीलिए जीव अगर चाहेगा परमात्मा की शरण में जाएगा तो निश्चित रूप से
ये माया को पार कर सकता है, क्योंकि परमात्मा उसके दुश्मन नहीं, परमात्मा उसको तकलीफ देने के लिए अपनी ये शक्ति का खेल रचे नहीं है। ठीक है, भगवान अपनी जो माया का खेल रचे हैं वो जीव को तकलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि जीव को अपनी ओर खींचने के लिए ही, जीव को अपनी ओर प्रेरित करने के लिए ही भगवान ये माया का खेल रचे। ठीक है, तो अगर ये माया के आकर्षण नहीं होगा, जीव माया के प्रति आकर्षित होके भागते भागते थकेगा नहीं तो वो भगवान को ढूंढेगा नहीं। ठीक है, उसको ठोकरे लगेंगे नहीं तो वो कभी भगवान को ढूंढेगा नहीं। तो इसलिए भगवान की ये जो शक्ति है, भगवान की ये जो माया है, ये जीव को फंसा के रखने के लिए नहीं है, बल्कि जीव को अपनी ओर प्रेरित करने के लिए है, क्योंकि भगवान जीव का दुश्मन नहीं है, भगवान जीव के शत्रु नहीं है, बल्कि जीव का परम मित्र है। ठीक है, तो ये देव की शक्ति है, देवता की माया है। तो अगर जीव देवता की शरण में जाएगा तो निश्चित रूप से वो इस माया से मुक्त हो सकता है। ठीक है, तो क्या कह दिए तो हो जाएगा? भगवान कहते हैं दुरत्यया, परंतु ये माया को पार करना बहुत कठिन है, असंभव नहीं है, असंभव नहीं है, परंतु कठिन है। ठीक है, जो भगवान की शरण में जाएगा वो तो पार कर जाएगा। ठीक है, परंतु इतना सहज नहीं, क्योंकि जन्म जन्मांतर से पता नहीं हम लोग कितनी वासनाओं को लेकर चलते आ रहे हैं, तो उन वासनाओं के इतना अधिक आकर्षण है, इतना अधिक खिंचाव है कि उन वासनाओं से अपने आप को मुक्त करके परमात्मा की तरफ ध्यान देना ये बहुत कठिन कार्य है, ये बहुत कठिन कार्य है, परंतु असंभव नहीं। ठीक है, भगवान कहते हैं दुरत्यया, दुरत्यया मतलब क्या है ना, बहुत कठिन है। ठीक है, जो सहज साध्य नहीं है, आसान नहीं है, परंतु असंभव भी नहीं है। तो क्यों आसान नहीं है? क्योंकि संसार के जो जड़ पदार्थ है, उन जड़ पदार्थों के प्रति इतना अधिक हमारा आकर्षण, उन जड़ पदार्थों में जो हम लोग सत्य दृष्टि डाल रखे हैं कि यही सब सच है। ठीक है, जड़ नाशवान पदार्थों को हम सच मान बैठे हैं, और इस कारण से जो परमात्मा दृश्यमान नहीं है, जो परमात्मा इन सबके आधार है, इन सबके अधिष्ठान है, वह परमात्मा को मानना हमारे लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि हम दृश्यमान संसार को विश्वास करते हैं। दृश्यमान जगत को, जो प्रतीयमान जो जगत है उसको हम लोग सच मान बैठे हैं, उसी में हमारी जो है ना निष्ठा, उसी में हमारा विश्वास इतना दृढ़ हो गया है कि जो परमात्मा दृश्यमान नहीं है, जो परमात्मा का कोई नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, आकार नहीं, धर्म नहीं, तो उस परमात्मा को मानना बहुत कठिन हो जाता है।
तो इसके चलते उस व्यक्ति के लिए जो संसार के विषय वस्तु को सच्चा मानता है, जो संसार के विषय वस्तु संबंध में ही निष्ठा रखता है, उस व्यक्ति के लिए इस माया को पार करना बहुत कठिन है। तो मम माया दुरत्यया, मेरी माया को पार करना बहुत कठिन है। तो ऐसा गुणमयी दैवी मम माया दुरत्यया, यह जो मेरी माया है, जो कि दैवी है। अच्छा, दैवी का और भी एक अर्थ होता है क्या ना? देव शब्द का अर्थ क्या है? देव शब्द का अर्थ है कि जो प्रकाशित करने वाला, ठीक है। द्यू माने क्या होता है? प्रकाश। द्यू से देव हुआ, ठीक है। तो जो द्योतनशील है वो देव है, ठीक है? जो प्रकाशित करते हैं वो देव है। इसलिए हमारे शास्त्र में इंद्रियों को देव कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इंद्रियां विषयों को प्रकाशित करती है, ठीक है। तो दैवी कहने का मतलब क्या है ना? बड़ी चमकीली, ठीक है।
अभिमान रहता है, उसको अपने जनों का, हाँ, अपने जन का अभिमान रहता है। ठीक है, तो इस तरह से व्यक्ति के पास अभिमान के कई कारण हैं। ठीक है, सो अपने जनों का अभिमान रहता है, मेरे पास इतने पावरफुल लोग हैं तो मैं भगवान को क्यों याद करूं। ठीक है, कई ऐसे मेरे मित्र हैं जो बड़े उच्च पदस्थ है, बड़े पराक्रमी है, बड़े प्रभावशाली हैं, मैं उनको अप्रोच करूं तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो सोचता है कि उसको समाधान मिल जाएगा अगर वो अपने जान पहचान वालों को अप्रोच करे। तो ये क्या हुआ ना, व्यक्ति के अंदर अभिमान है अपने जनों को लेकर, यौवन को लेकर अभिमान है। भाई मेरी शक्ति है इतना, इतनी, मेरा इतना बल है, तो मैं क्यों हार मानूं। अपना पौरुष, ठीक है, पौरुष का अभिमान होता है, धन का अभिमान होता है कि मेरे पास इतने रुपए पैसे हैं, सब है। ठीक है, मैं पैसा लगाऊं, मैं धन लगाऊं तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। ठीक है, तो मनी इज पावर, तो मनी है तो सब कुछ है। तो इसलिए व्यक्ति इतनी जल्दी वो भगवान की शरण में नहीं आता। ठीक है, जब तक उसके अंदर ये अभिमान है कि मैं अपने धन से अपने जीवन की सारी समस्या का समाधान कर सकता हूं, मैं अपनी ताकत से अपनी सारी समस्या का समाधान कर सकता हूं, मैं अपने लोगों को लेकर मैं समस्या का समाधान कर सकता हूं। जब तक व्यक्ति के अंदर यह अभिमान रहेगा तब तक वो भगवान को याद नहीं कर सकता। ठीक है, भगवान तो कहती है कि जो मेरी शरण में आएगा वो मेरी माया के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। परंतु भगवान की शरण में लोग आते क्यों नहीं? क्योंकि उनका अभिमान उनके लिए अड़चन बन जाता, उनका अभिमान उनको भगवान के नजदीक होने नहीं देता। तो भगवान तो बड़े सरल शब्दों में बता दिए कि जो मेरी शरण में आएगा वो जो है माया से मुक्त हो जाएगा। माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आएगा। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए आप अपने मित्र के घर गए, ठीक है, और उसकी जैसे ही आप गेट खोलने लगे, उसके घर में एक कुत्ता, बड़ा सा कुत्ता वो पाल रखा है, और वो बंधा हुआ नहीं था तो दौड़ के आता, भो भो करने लगता। ठीक है, तो आप तो डर गए, घबरा गए, और आप गेट को तुरंत बंद करके बाहर खड़े रह के आप चिल्लाने लगे अपने मित्र के नाम लेकर। ठीक है, तो जब आप अपने मित्र के नाम लेकर चिल्लाने लगे, आपके मित्र दौड़ के बाहर आए और आके वो अपने डॉग को जो है तुरंत ही इंस्ट्रक्शन दिए, और डॉग चुप हो गया और आपको वो अंदर लेके गए अपने घर में। ठीक है, और वो डॉग वही है, परंतु वो आपकी हानि नहीं करता। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि जब आपने अपने मित्र के नाम को पुकारा, आपने मित्र की सहायता मांगी, तो मित्र आगे इंस्ट्रक्शन दिए, तो डॉग है लेकिन डॉग आपको डिस्टर्ब नहीं करता, आपको तंग नहीं करता। उसी प्रकार से जो व्यक्ति इस संसार के कष्ट से, समस्या से तंग आकर के जो भगवान की शरण में जाता है, जो भगवान को याद करता है, जो भगवान को पुकारता है, तब
भगवान अपनी माया को निर्देश देते हैं कि इसको छोड़ के और कहीं जाओ। ठीक है, अब ये मेरी शरण में आ गया, ये मेरा भक्त है, तो अब तुम मेरा भक्त को डिस्टर्ब मत करो। तो क्या माया का नाश हो जाता है? बोले नहीं, जैसे डॉग वही था, परंतु डॉग और डिस्टर्ब नहीं करता है आपको। जब तक आपके मित्र आपके साथ हैं तब तक वो डॉग आपको डिस्टर्ब नहीं करता है। उसी प्रकार से जब भक्त भगवान को पुकारता है और भगवान की शरण में आ जाता है और भगवान जब उसको अपना लेते हैं, तब माया का नाश नहीं होता है। माया है, माया चलेगी, परंतु माया का प्रभाव उस भक्त पर नहीं पड़ता। ये बात को समझ लेना कि केवल उस भक्त के लिए माया का प्रभाव खत्म हो जाता है, परंतु दूसरों के लिए माया है। ठीक है, सो माया का नाश नहीं होता है, परंतु माया को वह भक्त जीत जाता है, वह भक्त माया को लांघ जाता है जो भगवान की शरण में आता है। इसका बहुत कॉमन दृष्टांत हम लोग सुनते आए हैं, वो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहीं जो है इसका उल्लेख किए हैं। तो जो मछुआरा है वो जाल फेंकता है मछली पकड़ने के लिए। ठीक है, तो वही मछलियां उस जाल में फंसती है जो दूर है, क्योंकि वो जाल दूर फेंकता है। तो वही मछलियां उस जाल में फंसती है जो दूर है, परंतु जो मछलियां उस मछुआरे के पैर के पास है तो वो जाल में फंसती नहीं है। ठीक है, वो मछुआरे के पैर के पास ही मंडराती है, तो वो बुद्धिमान मछलियां हैं। ठीक है, उनके अंदर दैन्य भाव है। ठीक है, वो मछुआरे के पैरों के पास आ गई है। वैसे ही जो दैन्य भाव से भगवान की शरण में आते हैं, हाँ? नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, दैन्य प्रियत्वाच्च अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। भगवान को अभिमान जो है वो बड़ा द्वेष है, अभिमान के प्रति भगवान का बड़ा द्वेष है। और दैन्य प्रियत्वाच्च, परंतु दैन्य भाव भगवान को बड़ा प्रिय है। तो जो दीन भाव से भगवान के चरण को पकड़ लेगा, है ना, गिर जाएगा। अब तुम ही बचाओ, तुम्हारे अलावा और मेरा कोई नहीं। जो इस तरह से भगवान को स्मरण करता है, जो भगवान की शरण में जाता है, अब ये तुम्हारी माया है, तुम बचाओ। तो ऐसे जो दैन्य भाव से भगवान की शरण में जाता है, वही इस माया को पार कर सकता है। माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ठीक है, मधुसूदन सरस्वती जी ये माम एव, ठीक है, माम एव मुझको ही, तो मुझको ही जो है ना, इसका अर्थ दे करके मधुसूदन सरस्वती जी अपनी टीका कहते हैं कि मुझको माने ब्रह्म तत्व, मैं जो ब्रह्म स्वरूप कृष्ण, ये जो कृष्ण तुम देख रहे हो अर्जुन, ये तो लीला मात्र है, परंतु ब्रह्म स्वरूप मुझको, हाँ? तो जो ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म तत्व में जो शरण लेता है,
तो ब्रह्म तत्व में शरण लेना माने क्या है ना, ब्रह्म तत्व की अनुभूति जिसको प्राप्त हो जाती, ठीक है, जो देहभाव को त्याग करके, देह मन बुद्धि ये जो जड़ भाव है, इस जड़ भाव को त्याग करके जो ब्रह्म तत्व की शरण में, यानी ब्रह्म तत्व में जो एक हो जाता है, वही माया यानी अज्ञान, वेदांत की भाषा में माया माने अज्ञान, तो वही अज्ञान को पार कर जाता है। मायाम एताम तरंती ते एताम मायाम तरंती, वही लोग इस माया को तर जाते हैं, यानी जो ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति प्राप्त करते हैं, वही इस अज्ञान रूपिणी माया को पार कर जाते हैं। और इसी को भक्ति की भाषा में कहें तो भगवान की शरण में, अपने प्रिय प्रभु की शरण में जो लोग रहते हैं, वे लोग बड़ी आसानी से इस माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उनके हृदय में अभी और कोई आकर्षण नहीं, उनका एकमात्र आकर्षण है उनके प्रियतम प्रभु, ठीक है। सो अपने प्रियतम प्रभु की शरण में जो रहते हैं, उनको माया ग्रास नहीं करती। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मेरी ये जो माया है, इसको पार करना कठिन है, और जो मेरी माया, जो मेरी शरण में आते हैं, वही मेरी इस माया को पार कर जाते। अच्छा, इसके बाद भगवान जो 2 श्लोक देते हैं, ठीक है, तो भगवान इस जगत के जो सारे लोग हैं उनको मुख्य रूप से 2 भाग में बांट दिए। तो एक हुए कौन, वे लोग जो भगवान की याद नहीं करते हैं, जो भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, तो भगवान उनको कहते हैं जिनको संसार के आकर्षण है, जो लोग संसार के विषय वस्तु के बंधन में फंसे हुए हैं, तो भगवान उनको कहते हैं दुष्कृति, ठीक है। और जो भगवान की शरण में चले गए, उनको भगवान कहते हैं सुकृति, ठीक है। तो जो संसार की तरफ हुए, जो संसार की आपाधापी में फंसे हुए हैं, भाग रहे हैं, तो उन लोगों को कहा जाता है दुष्कृति। वे भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनका कर्म दुष्कर्म है। क्यों दुष्कर्म? क्योंकि उनके सारे कर्म, all their actions are only for the achievement of the worldly things, ठीक है। सो सारे उनके जो कर्म है टुवर्ड्स द वर्ल्ड, तो इसलिए उनको कहा गया दुष्कृति। और सुकृति किनको कहा जाता है कि ऑल देयर थॉट्स डीड्स, सारे उनके विचार कर्म सब कुछ परमात्मा की तरफ। तो जिनके विचार कर्म सब कुछ भगवान के लिए, भगवान की तरफ, उनको कहा जाता है सुकृति। वे सुकर्म कर रहे हैं तो वे सुकृति कहलाते हैं। और जिनके विचार कर्म सब कुछ संसार की ओर, ठीक है, तो भगवान उनको कहते हैं दुष्कृति, ठीक है। तो 2 श्लोक भगवान दिए हैं। तो पहले दुष्कृतियों के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो दुष्कृतियों के लिए भगवान जो है 4 यहां पर लक्षण बताते हैं, और सुकृतियों के भी 4 विभाजन देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ दुष्कृतियों के लिए भी भगवान 4 जो है विशेषण प्रयोग करते हैं, और सुकृतियों के भी 4 प्रकार के जो है सुकृति जनों का विभाजन देते हैं। तो क्या है
पहले दुष्कृतियों के बारे में पढ़ते हैं। नमां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः नमां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। तो भगवान ने कहा दुष्कृतिनः, ठीक है, तो जो दुष्कर्म करने वाले, दुष्कर्म क्या है उनका? दुष्कर्म है कि वे लोग सब कुछ करते हैं केवल अपने भोग के लिए, ठीक है। उनके सारे कर्म केवल अपना भोग के लिए, ठीक है। तो इसलिए उनको दुष्कृति कहा गया। दुष्कृतिनः मां न प्रपद्यन्ते, ऐसे जो दुष्कृति जन है तो वे लोग कभी न प्रपद्यन्ते, वे कभी मेरी शरण में नहीं आते। तो वे दुष्कृति जन सब कौन कौन है? तो भगवान कहते हैं पहले कि मूढ़ाः, ठीक है, वे लोग मूढ़ हैं। तो मूढ़ मतलब क्या होता है? तो मूढ़ मतलब होता है, देखिए मूढ़ शब्द बना है मोह से। जो लोग मोह में पड़े हुए हैं उनको मूढ़ कहा जाता है, ठीक है। इसका जो मूल धातु है वो धातु का नाम है मूह, ठीक है। मूह धातु से मोह बना। फिर जो लोग मोह में ग्रसित है उनको कहा जाता है मूढ़, ठीक है, उनको कहा जाता है मूढ़। जैसे गुह धातु से जो गोपनीय है, गूढ़, ठीक है, जो बहुत गुह्य गोपनीय है उसको कहते हैं गूढ़। तो गुह धातु से गूढ़ होता है, मूह धातु से मूढ़ होता है, ठीक है। ये क्त प्रत्यय है संस्कृत में। तो मूढ़ होता है जो मोहित है, जो मोह में फंसे। तो मोह क्या है? हा? तो मोह धातु का अर्थ होता है मोह वैचित्य। वैचित्य, वैचित्य माने चित्त की विपरीतता, चित्त की विपरीतता, वैचित्य, ठीक है। तो चित्त क्या करता है? चित्त का धर्म है, चित्त माने मन, बेसिकली मन बुद्धि। तो इसका धर्म है विचार करता है, समझता है, ठीक है। तो वैचित्य माने उसकी विपरीतता, माने वो विपरीत तरीके से चीजों को समझता है या विचार करता है, ठीक है। सुख को दुख मानना, दुख को सुख मानना, ठीक है। जिसमें दुख है वो सोचता है कि नहीं इसमें सुख है, और जिसमें सुख है उसमें उसको दुख दिखता है, ठीक है। परमात्मा में सुख ही सुख है, परंतु कहता ना बाबा ना, कौन उस परमात्मा के चक्कर में पड़ेगा, बहुत कठिन बात है, नहीं चाहिए। हाँ? हम खुश हैं किसमें? हम धन में खुश हैं, रुपए पैसे में खुश हैं। तो लेकिन रुपए पैसे में क्या है ना, दुख छुपा हुआ है। हाँ? अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, अर्थ के अंदर अनर्थ है लेकिन उसको समझ में नहीं आता। तो जो सुख है उसको दुख मानता है, जो दुख है उसको सुख मानता है, जो सत्य है उसको असत मानता है, जो असत्य है उसको सत मानता है, ठीक है। परमात्मा सत्य है, कोई भी काल में
बाधित नहीं है, अबाधित है परमात्मा। लेकिन वो बोलता कहाँ, भगवान तो दिखते नहीं, इसलिए भगवान सत्य नहीं हो सकता है। तो वो भगवान को असत कहता है, और जो असत वस्तुएं हैं उनको सत्य कहता है। क्यों? क्योंकि मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं, इसलिए सत्य है। अरे बाबा, देखने छूने छूने से कोई सत्य थोड़ी हो जाता है। अगर वो नष्ट हो जाएंगे, वो वैसे रहेंगे नहीं, तो फिर सत्य कैसे हुए? पर इतने सोचने को समय नहीं है। तो जो असत है उसको सत्य मानते हैं, जो सत्य है उसको असत मानते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये जो वैचित्य, माने सुख को दुख मानना, दुख को सुख मानना, सत को असत मानना, असत को सत मानना, ठीक है, तो इसी को कहते हैं मोह। हम लोग क्या है ना, सांसारिक स्तर पे मोह शब्द प्रयोग करते हैं किसको? अरे आकर्षण, है ना, मोह। हिंदी में माने साहित्य में हम मोह कहते हैं आकर्षण को। पर वेदांत में मोह जो है ये होता है कि विपरीत जो विचार है, विपरीत विचार, सत को असत मानना, असत को सत मानना, तो ये जो है मूढ़, जो व्यक्ति ऐसे विपरीत विचार में पड़ा हुआ है तो उसको कहते हैं मूढ़। ठीक है। तो भगवान कहते हैं जो मूढ़ है वो दुष्कृति है, वो दुष्कृति है, उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं है, उसका ध्यान तो जगत की ओर है, वो कभी मेरी शरण में नहीं आता। माम न प्रपद्यन्ते, तो मूढ़ जो है वो भगवान की शरण में नहीं आता है। फिर नराधमाः, वो नराधम है। ठीक है, वो नराधम है। क्यों नराधम है? नराधम इसलिए है, अधम प्रकार के नर है, यानी अपने सुख के लिए, ठीक है, अपने ऐश्वर्य के लिए, अपने भोग के लिए वो अपने रास्ते से किसी को हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। क्योंकि जो भोगी व्यक्ति है वो किसी हद तक जा सकता है। तो नराधम, वो धर्म का अतिक्रमण करता है, वो हिंसा करेगा, व्यभिचार करेगा, हाँ, तो नराधम। ठीक है। तो मूढ़ाः नराधमाः, वो अधम नर है। ठीक है। फिर माया अपहृत ज्ञानाः, और उसका जो ज्ञान है माया अपहृत, माया से अपहृत हो गया। तो माया से उसके ज्ञान अपहृत हो गया मतलब क्या है कि ऐसे जैसे कि उसके आंख में पट्टी बंधी हुई है। ठीक है। उसको केवल संसार के वस्तु विषय भोग ही दिखाई पड़ते हैं, उसके अलावा और वो कुछ देख नहीं पाता। माया अपहृत ज्ञान, उसकी बुद्धि विवेक सब नष्ट हो चुका है संसार के प्रति आकर्षण के कारण, भोग की लालसा के कारण उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान नष्ट हो चुका है। माया अपहृत ज्ञान, और आसुरम भावम आश्रिता, और वो आसुरी भाव, ठीक है, आसुरी प्रवृत्ति के आश्रित हो जाता है। आसुरी प्रवृत्ति क्या है? भगवान यही गीता में ही दैवासुर संपत्ति विभाग योग जो है 16वां अध्याय, उसमें भगवान बड़ा सुंदर विश्लेषण किए हैं।
दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, हाँ, पारुष्य, ये सब जो कि अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, ये सब लक्षण, तो भगवान कहते हैं यही सब आसुरी प्रवृत्ति है। पार्थ संपदम आसुरी, हे पार्थ, ये सब आसुरी संपत्तियां, ठीक है। सो आसुरम भावम आश्रिता, तो ऐसे लोग आसुर भाव को आश्रित होते हैं। आसुर भाव क्या हो गया ना, दंभी होंगे, वो दंभ को आश्रित होंगे, दर्प का आश्रय लेंगे, अभिमान, ठीक है, दिखावा, छल, कपट, अभिमान, शारीरिक बल जहां तहां दिखाएंगे, झूठ, यही सब। दंभ, दर्प, अभिमानश्च क्रोध पारुष्यम एव च। तो ऐसे ये सब जो है आसुरी संपत्तियां हैं, आसुरी प्रवृत्तियां हैं। इन आसुरी प्रवृत्तियों को ऐसे लोग आश्रित होते हैं। तो ये कभी भगवान की तरफ मुड़ के देखेंगे नहीं, ये भगवान की तरफ झांकेंगे नहीं। तो ये चार लक्षण हो गए ना। दुष्कृति कौन हुए, तो बोले जो मूढ़ हैं, अर्थात जो विपरीत सोचते हैं, ठीक है। नराधम है, अपने भोग के लिए वे दूसरों के साथ हिंसा करते हैं, दूसरों को समाप्त भी कर सकते हैं, दूसरों के साथ क्रूर होते हैं, तो नराधम, ठीक है। और उनके ज्ञान, उनके विवेक नष्ट हो चुका है, माया अपहृत ज्ञाना, उनके विवेक नष्ट हो गया है, ठीक है। और आसुरम भावम आश्रिता, वे आसुर भाव को आश्रित होते हैं, ठीक है। तो ऐसे चार लक्षण बताया ना दुष्कृतियों का। अब देखिए इसमें थोड़ा और विचार करिए तो आपको पता चलेगा कि वे लोग हर स्तर पे पोल्यूटेड है, ठीक है, पोल्यूटेड है। नराधम, नराधम क्या है भाई, हिंसा व्यभिचार करने वाले, तो वे शारीरिक स्तर पे जो है कंप्लीटली पोल्यूटेड है, ठीक है। मूढ़ा, मानसिक स्तर पे मोहित है, तो मानसिक स्तर पे पोल्यूटेड है। माया अपहृत ज्ञाना, बौद्धिक स्तर, उनके ज्ञान विवेक नष्ट हो चुका है, तो बौद्धिक स्तर से भी वे लोग पोल्यूटेड है, ठीक है। सो their personality is completely polluted personality at the level of body, level of mind, level of intellect, उस तीनों स्तर पे पूरी तरह से भ्रष्ट है, ठीक है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक स्तर से वे लोग भ्रष्ट हैं। ऐसे भ्रष्ट लोग आसुरी प्रवृत्ति को अपना के वे लोग संसार में जीते हैं, तो वे कभी भगवान की शरण में नहीं आते हैं, उनको कभी भगवान पे भरोसा नहीं हो सकता है। तो भगवान इसलिए वैसे लोगों को कहते हैं दुष्कृति, ठीक है, जिनकी दृष्टि में केवल भोग ही भोग है। तो भोग दृष्टि से व्यक्ति जो भी करता है वो दुष्कर्म ही, तो वे दुष्कृति। तो दुष्कृतिनः मां न प्रपद्यन्ते, कभी भी मेरी प्रपत्ति में नहीं आते हैं। चलिए
भगवान दुष्कृति जन तो आपकी प्रपत्ति में नहीं आते हैं। तो भगवान कहते हैं इसके विपरीत जो सुकृति जन होते हैं वे कौन होते हैं? और वे भी चार प्रकार के हैं। वे भी क्या है? तो ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो भगवान ने कहा चतुर्विधाः जनाः सुकृतिनः मां भजन्ते। हे अर्जुन, चतुर्विधाः सुकृतिनः जनाः मां भजन्ते। पहले क्या था? न मां प्रपद्यन्ते, दुष्कृतिनः मां न प्रपद्यन्ते। दुष्कृति लोग वे कभी मेरी शरण में नहीं आते। और उनके विपरीत में भगवान यहां कह रहे हैं चतुर्विधाः सुकृतिनः जनाः मां भजन्ते। चार प्रकार के सुकृति जन मेरा भजन करते हैं। ठीक है, मेरा भजन करते हैं यानी मेरा स्मरण करते हैं, मेरी सेवा करते हैं। ठीक है, तो वे चार प्रकार के सुकृति जन। तो क्योंकि मेरा भजन करते हैं इसलिए वे सुकृति कहलाते हैं। क्योंकि उनका हर व्यवहार, उनका हर कर्म वो भगवान की ओर प्रेरित है। समझ रहे हैं? वैसे लोग वे कुछ भी करते हैं, उनकी प्रत्येक व्यवहार, उनकी प्रत्येक विचार, उनकी प्रत्येक कर्म भगवान की ओर प्रेरित है, भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान से संबंधित है। तो इसलिए सुकृति नाम। और दुष्कृति नाम कौन लोग हैं? उनके हर कर्म, हर व्यवहार, हर विचार उनके जगत से जुड़ा हुआ है, जगत से संबंधित है, जगत की ओर प्रेरित है। तो इसलिए दुष्कृति। व्यवहार ये भी करते, व्यवहार वो भी करते हैं, ये भी कर्म करते, वो भी कर्म करते हैं। पर अंतर क्या है? इनके सारे कर्म, सारे व्यवहार भगवान की ओर है और उनके सारे व्यवहार, सारे कर्म जगत की ओर है, जगत से संबंधित है। इसलिए वे दुष्कृति न हो, ये सुकृति न। ठीक है, क्लियर है ना? शब्द क्लियर हो रहा है? तो दुष्कृति न हो और सुकृति न। और ये चार प्रकार के हैं, चतुर्विधा, चार प्रकार के। ठीक है, ये चार प्रकार के हैं। तो कौन है वे चार प्रकार के सुकृति जन? ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि आर्तः जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्तः जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के। ठीक है, ऐसे चार प्रकार के। पर इन चार प्रकार में से भी दो विभाग कर दिया जाता है। ठीक है, एक होते हैं सकामी पुण्यात्मा, एक होते हैं निष्कामी पुण्यात्मा। ये चार प्रकार के पुण्यात्माओं में गिने जाते हैं। ठीक है, परंतु ये चार प्रकार के जो सुकृति जन हैं ये फिर दो भाग में बट जाते हैं। एक होते हैं सकामी पुण्यात्मा, एक होते हैं निष्कामी पुण्यात्मा। तो सकामी पुण्यात्मा कौन है? तो बोले आर्तव, अर्थार्थी, जिज्ञासु। इनके अंदर कोई ना कोई कामना है, अप्राप्त की प्राप्ति। ठीक है,
इनको कुछ ना कुछ अप्राप्त है जिसकी प्राप्ति इनको करनी है। ठीक है, तो इसलिए ये सकामी पुण्यात्मा कहलाते हैं। और जो ज्ञानी है वो निष्कामी पुण्यात्मा है, उसको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, उसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिद्ध है, वो सब कुछ को लांग कर वो भगवान में एक हो चुका है, उसको भगवान की अनुभूति प्राप्त हो चुकी है, तो इसलिए वो निष्कामी पुण्यात्मा। ठीक है, अब ये जो 4 प्रकार के हुए, थोड़ा इन सब के ऊपर हम लोग विचार कर लेते हैं। तो भगवान कहते हैं पहले आर्त। तो आर्त कौन है? जो आरती से घिरा हुआ है उसको आर्त कहता है। ठीक है, तो आरती किसको कहते हैं? या आरती शब्द कहां से बना है? बोले अर्ध धातु से, अर्ध। आप जनार्दन शब्द तो सुने होंगे, हैं? ठीक है, जनार्दन, सो अर्ध धातु है। तो अर्ध मतलब क्या होता है? एकदम पीस देना। ठीक है, तो उसी से होता है ये शब्द, आरती शब्द होता है। हम लोग क्या उसी को अर्ध को उलट दिया, दर्द देना, दर्द देना, हाँ। अर्ध से होता है एक्चुअली। ठीक है, वो पीसना। ठीक है, तो जो हमको पूरा एकदम पीस देता है, कुचल देता है, तो वही होता है। ठीक है, उलट पुलट के एकदम तकलीफ देना। तो आरती किसको कहा जाता है? तो आरती वही है, आरती है कि जीव पीसा जाता है। ठीक है, चारों ओर से घिरा रहता है संकटों से। ठीक है ना, तो जिन संकटों से वो घिरा रहता है और पीसा जाता है, तो उसी को कहते हैं आरती। और जो आरती में पड़ा हुआ है, जो आरती के चक्कर में है, तो उसको कहते हैं आर्त। ठीक है, वो है आर्त। ठीक है, तो आर्त मतलब जो संकट में पड़ा हुआ है। ठीक है, जो संकट में पड़ा हुआ है। तो जो संकट में पड़ा हुआ है उसकी कामना क्या है? उसकी कामना है कि प्रभु हमको संकट से उबारो, है ना। अब इसकी विशेषता क्या है, आप ध्यान देना। क्यों ये लोग सुकृति कहलाते हैं, और यही चीज एक दूसरे व्यक्ति को कैसे दुष्कृति बनाता है, आप इसको अच्छी तरह से समझो। एक साधारण व्यक्ति वो जब कभी संकट में पड़ता है, उसकी दृष्टि क्या होती है, और जिसको भगवान पे प्रगाढ़ अनुराग है, तो उसकी दृष्टि क्या होती है। जो साधारण व्यक्ति जब संकट में, समस्या में पड़ता है, तो वो क्या सोचता है उस समय कि मेरा जो मेरी जिंदगी में ये जो संकट है, ये कौन लाया है, मैं उसको नोच लूं, मैं उसको मार डालूं। ठीक है, मैं उसको खत्म कर दूं। ये दृष्टि जिसकी होती है उसको कहते हैं दुष्कृति। परंतु सुकृति कौन है?
सुकृति जब संकट में पड़ा है तो वो यह नहीं देखता है कि संकट का निमित्त क्या है, वो ये देखता है, उसके अंदर भावना आती है क्या उस समय कि भगवान जो है, ईश्वर, वे न्यायदाता है। ठीक है, और मुझे ईश्वर की शक्ति पर विश्वास है, तो वे मुझे इस संकट से उबारेंगे। वो ये नहीं देखता है कि मुझे संकट में कौन डाला, मैं उसको नोच लूं, खा जाऊं, मार दूं, वो ये नहीं सोचता है। दोनों की दृष्टि में देखिए अंतर है। एक कहता है कि कौन मुझे इतने प्रॉब्लम दिया, मैं उसको मारूंगा। दूसरा कहता है कि ईश्वर न्यायदाता है, तो ईश्वर उबारेंगे मुझे इस कष्ट से, तो इसलिए उस ईश्वर की शरण में मुझे जाना। ठीक है, तो जो संकट के निमित्त को न देखकर जो संकट से जो उबारने वाला जो प्रभु है, उस प्रभु को जो स्मरण करता है, वो हो जाता है सुकृति। वो हो गया सुकृति। समझे? द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था, दुशासन वस्त्र हरण कर रहा था कुरुसभा में, तो द्रौपदी यह कोशिश नहीं की उसको मैं नोच डालूं, मैं उसको काट डालूं। द्रौपदी वो कोशिश नहीं करी। ठीक है, तो वो तो भगवान की शरण में गई। जो उसको विपत्ति में डाला, द्रौपदी उसको मारने की कोशिश नहीं की, द्रौपदी उसको काटने की कोशिश नहीं की। ठीक है, गजेंद्र के पैर को जब ग्राह पकड़ा मगरमच्छ, गजेंद्र कभी ये प्रार्थना नहीं किया है, उसकी प्रार्थना में कहीं नहीं है कि आप प्रभु, आप इस ग्राह को मारो, हाँ, और मुझे उबारो। कहीं भागवत में ऐसा नहीं। ठीक है, वो कहता है कि प्रभु मुझे आप जो है ग्राह के मुख से बचाओ। ठीक है? उसने ये नहीं कहा कि आप ग्राह को मारो, ये भगवान का डिसीजन है, भगवान अपना मारे, लेकिन उसने नहीं कहा कि आप मारो, मार करके मुझे बचाओ। तो जो भक्त की दृष्टि होती है ना, वो किसी को मार के बचने की दृष्टि नहीं होती, इसलिए वो सुकृति कहलाता है। वो विपत्ति में पड़ के भी उसको भगवान पे भरोसा है, तो वो भगवान को अपना रक्षक मानता है, वो भगवान को पुकारता है कि आप बचाओ, आपका भक्त संकट में पड़ा है तो आप बचाओ। वो कभी नहीं कहता है कि जो मुझे संकट में डाला है आप उसको मारो। हाँ, कभी नहीं। द्रौपदी के पुत्रों को अश्वत्थामा सोए हुए अवस्था में काट डाला, लेकिन द्रौपदी नहीं बोली कि इसके भी सिर काट दो अर्जुन, बल्कि छुड़ा दी। तो इसीलिए जो आर्त भक्त है वो क्यों भक्त के इसमें आता है, इसलिए कि उसको भगवान पे ही भरोसा है, वो भगवान की शरण में रहता है, वो भगवान को पुकारता है कि आप बचाओगे ही, और आप बचाओ, बस मुझे इतना ही कहना। अब आप जानो आप कैसे बचाओगे, पर वो कभी नहीं कहता है कि जो मेरे को संकट दे रखा है आप उसको मार डालो। समझ रहे हैं? ये सूक्ष्म बात है इसके अंदर, ये मूल बात है। वो कभी जो संकट देने वाला है
वो कभी उसको कष्ट नहीं देता, उसको नहीं कष्ट पहुंचाता है। ठीक है, गजराज प्रार्थना करते समय कहता है कि मुझे पूर्व स्मृति से जो भी मैंने पूर्व जन्म में सीखा था, जो साधना किया था, जो कुछ भी सीखा था, ठीक है, तो वही पूर्व स्मृति से मैं आपकी शरण में जाता हूं। प्रभु आप मुझे बचाओ, मैं इस कमल फूल से आपकी आराधना कर रहा हूं। तो सूंड में वो कमल ले लिया और भगवान को अर्पण करते हुए कहता है कि प्रभु आप मुझे उबारो। वो ये नहीं कहता है कि ग्राह को मारो, जय। तो इसलिए आर्त भक्त, ये आर्त की विशेषता है, आर्त। फिर उसके बाद क्या है ना, उसके बाद है अर्थार्थी। अर्थार्थी अर्थात जो अर्थ के अर्थी, माने जो अर्थ चाहने वाला। ठीक है, अर्थ जिसका उद्देश्य है। तो यहाँ पर अर्थ माने क्या है? अर्थ माने यह नहीं कि रुपया पैसा केवल। अर्थ का अर्थ होता है कोई भी पद, पदवी। ठीक है, तो किसी भी प्रकार के सांसारिक वस्तु, विषय, हाँ, उसकी जो प्राप्ति की इच्छा है, तो इसको कहते हैं अर्थार्थी। जिसके अंदर ये इच्छा है तो उसको कहते हैं, जो अभिलाषी है तो उसको कहते हैं अर्थार्थी। ठीक है, तो ये अर्थार्थी में ध्रुव हो सकते हैं। अर्थार्थी भक्त विभीषण थे, अर्थार्थी भक्त सुग्रीव थे, तो अर्थार्थी भक्त कई एक हो सकते हैं, कई एक हो सकते हैं। जैसे आर्त भक्त में उत्तरा, आर्त भक्त में द्रौपदी, आर्त भक्त में गजेंद्र, सबसे बेस्ट है गजेंद्र आर्त भक्त में। ठीक है, तो पशु है, वो प्राण संकट में था, और पशु है, निम्न योनि है, तब भी उसके अंदर भगवान के प्रति इतनी भक्ति। इसलिए गजेंद्र आर्त भक्त। तो अर्थार्थी, तो जो अर्थ के अभिलाषी है। ठीक है, अब इनकी क्या विशेषता है वो हम कल देखें, आज टाइम हो गया। ये चार भक्त हुए, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। चार प्रकार के भगवान के भक्त। ठीक है, हम लोग कल इसके ऊपर विचार करेंगे। आज के लिए इतना ही, आर्त भक्त के भाव लेके चलेंगे। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।